लोकसभा इलेक्शन फेज 2 में बिहार की 5 सीटें इलेक्शन में जा रही हैं। इसमें से एक सीट पूर्णिया बहुत चर्चा में है। ऐसा क्यों? देखिए, 2019 में एनडीए ने बिहार में स्वीप किया था। उस साल एनडीए ने बिहार में 40 में 39 आउट ऑफ 40 सीट्स जीती थी। इसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। द कांग्रेस लेड अलायंस कुड मैनेज जस्ट 1 सीट और वो भी बिहार के ईस्टर्न पार्ट में, जिसका नाम है सीमांचल। अब फेज 2 में जो बिहार की सीटें इलेक्शन में जा रही हैं, इसमें से मेजॉरिटी सीट सीमांचल की। ऐसे में वहां पर पूर्णिया की सीट, जहां पे इलेक्शन बायपोलर होना चाहिए था बिटवीन इंडिया एंड एनडीए, has now turned into a triangular contest because of the entry of a local strongman and former member of parliament पप्पू यादव, जिनका रियल नेम है राजेश रंजन। पप्पू यादव जी जो हैं वो 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, मधेपुरा और पूर्णिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर हैं। जहां उनके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, वहीं वो जमीन पर सोशल वर्क करते हुए बहुत एक्टिव दिखते हैं। हालांकि पप्पू यादव कम्स फ्रॉम द आरजेडी, इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द आरजेडी। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी भी बनाई जिसका नाम था जन अधिकार पार्टी। बट इलेक्शन से चंद दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लिया। याद दिला दें कि पप्पू यादव जी की पत्नी रंजीत रंजन वो कांग्रेस की राज्यसभा एमपी हैं छत्तीसगढ़ से। अब ऐसा कहते हैं कि पप्पू यादव जी ने जब मर्जर किया तो उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस एज पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस उनके लिए पूर्णिया से कैंडिडेचर फाइनलाइज करवा पाएंगी आफ्टर नेगोशिएटिंग विद द आरजेडी। बट आरजेडी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी कैंडिडेट उतारी बीमा भारती जी, जो जेडीयू के कैंडिडेट संतोष कुमार कुशवाहा जी के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ रही हैं। लोगों का तो ये भी मानना है दैट आरजेडी डिड नॉट वांट पप्पू यादव टू ग्रो अ लॉट इन बिहार, क्योंकि उनका जो वोट बेस है वो आरजेडी से ओवरलैप करता है। उन्हें डर था कि अगर वो बहुत पॉपुलर हो गए तो आगे जाके आरजेडी के लिए हेडेक बन सकते हैं। Whereas the Congress has thrown its weight behind the RJD candidate मिस बीमा भारती, पप्पू यादव जी ने अपना पर्चा एज एन इंडिपेंडेंट भर दिया है पूर्णिया से। वो ये कहते हैं कि उनके पास कांग्रेस लीडरशिप का आशीर्वाद है। तो ऐसे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पूर्णिया की सीट, जहां पे कॉन्टेस्ट बायपोलर होना चाहिए था, वहां ट्रायंगुलर हो गया है। तो वहां पर पप्पू यादव का कैंडिडेचर किसको ज्यादा डैमेज करता है, वेदर ही हर्ट्स द एनडीए और द इंडिया अलायंस, और वेल वेदर ही विंस द सीट। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले आज का पॉलिटिकल टेस्ट, और आज का पॉलिटिकल टेस्ट है व्हाट इज कॉमन टू दीज 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज spread across 3 different states: मेडाक, चिकमंगलुर एंड रायबरेली। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मेडाक, चिकमंगलुर, रायबरेली। 3 अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन है। व्हाट इज दैट? जवाब देने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नई बात और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।